वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम। आज है 15 दिसंबर 2024 और 15 दिसंबर 2024 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा, तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आज की इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप पर आपको सारी पीडीएफ एक साथ मिल जाएंगी और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप उस लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया गया है? तो अभी 14 दिसंबर को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस मनाया गया। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। ऊर्जा संरक्षण के महत्व पर संदेश फैलाने और ऊर्जा दक्षता एवं संरक्षण में राष्ट्र की उपलब्धियों को प्रदर्शित करने के लिए हर साल 14 दिसंबर को ये राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस मनाया जाता है। अच्छा, दिसंबर में वैसे अब तक इतने इंपॉर्टेंट डे मनाए गए हैं। 1 दिसंबर को वर्ल्ड एड्स डे मनाया गया। 2 दिसंबर को राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस, विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस और अंतर्राष्ट्रीय गुलामी उन्मूलन दिवस मनाया गया। 3 दिसंबर को विश्व दिव्यांग दिवस मनाया गया। 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना दिवस मनाया गया। 5 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवक दिवस मनाया गया। 7 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय नागरिक विमानन दिवस, सशस्त्र सेना झंडा दिवस और अंतर्राष्ट्रीय चेता दिवस मनाया गया। 8 दिसंबर को बोधि दिवस मनाया गया। 9 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस मनाया गया। 10 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाया गया। 11 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस मनाया गया और 12 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय तटस्थता दिवस मनाया गया। तो दिसंबर में अब तक इतने इंपॉर्टेंट डे मनाए गए हैं, ये आपको याद रखने हैं। और मैं आपको भी बोलता हूँ, डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो, चाहे छोटा सा ही टारगेट फिक्स करो, लेकिन डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो और फिर अपना पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दो। आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति 2 दिवसीय भारत की यात्रा पर आए हैं? तो श्रीलंका के राष्ट्रपति हैं अनुराग कुमार दिसानायके। ये अभी 2 दिवसीय भारत की यात्रा पर आए। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब श्रीलंका के राष्ट्रपति आए हैं, तो ये है मैप में श्रीलंका। श्रीलंका की कैपिटल क्या है? कोलंबो और श्री जयवर्धनेपुरम कोट्टे। कोलंबो कॉमर्शियल कैपिटल है और श्री जयवर्धनेपुरम कोट्टे एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल है। श्रीलंका की करेंसी है श्रीलंकन रुपी। श्रीलंका के प्राइम मिनिस्टर हैं हरिनी अमरसूरिया और श्रीलंका के प्रेसिडेंट हैं अनुराग कुमार दिसानायके। यही अभी 2 दिवसीय भारत की यात्रा पर आए हैं। अच्छा, भारत और श्रीलंका के बीच में पाक की खाड़ी है, इसे पाक स्ट्रेट या फिर पाक जलडमरू मंडल कहते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक कच्छतीबू द्वीप है, ये भी बहुत चर्चा में रहता है, ये भी याद रखना है। भारत और श्रीलंका के बीच में है कच्छतीबू द्वीप। अच्छा, श्रीलंका के क्रिकेटर प्रवीण जयविक्रमा को 1 साल के लिए क्रिकेट के सभी प्रारूपों से प्रतिबंधित किया गया। अनुराग कुमार दिसानायके ये श्रीलंका के 9वें राष्ट्रपति बने। श्रीलंका ने भारत सहित 35 देशों को वीजा मुक्त प्रवेश की अनुमति दी। और आपको पता है, श्रीलंका में दुनिया भर से जितने भी पर्यटन आते हैं उसमें सबसे ज़्यादा पर्यटक भारतीय होते हैं। भारत और श्रीलंका ने एलएनजी अवसंरचना और विद्युत विकास के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। भारत और श्रीलंका के बीच यात्री नौका सेवा फिर शुरू हुई। महिला एशिया कप T20 टूर्नामेंट श्रीलंका के दाम्बुला में शुरू हुआ और श्रीलंका ने पहली बार विमेंस एशिया कप 2024 का खिताब जीता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में दृष्टिहीनों के लिए 23वीं राष्ट्रीय एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2024 कहाँ शुरू हुई? तो ये गुजरात के नाडियाड में शुरू हुई है। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। ये दृष्टिहीनों के लिए 23वीं राष्ट्रीय एथलेटिक्स चैंपियनशिप है और गुजरात के नाडियाड में ये शुरू हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति को महाअभियोग के बाद हटाया गया? तो साउथ कोरिया के राष्ट्रपति यून सुक योल को अभी महाअभियोग के बाद हटा दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। इनके खिलाफ असेंबली में महाभियोग प्रस्ताव आया और 204 वर्सेस 85, यानी कि इनको सिर्फ 85 मत मिले और अपोजिशन को 204 मत मिले। तो इस प्रस्ताव से इनको राष्ट्रपति के पद से हटा दिया गया है।
लेकिन अब ये सुप्रीम, वहाँ पे जो सुप्रीम कोर्ट है वहाँ गए हुए हैं, और सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के बाद अगर सुप्रीम कोर्ट इनको हटाने का डिसीजन लेता है तो इनको हटा दिया जाएगा। वैसे इनके जो राइट्स हैं वो अभी महाभियोग के बाद हट गए हैं, और इनके राइट्स अभी वहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनके पास पहुँच गए हैं। तो साउथ कोरिया के राष्ट्रपति यून सुक योल को महाभियोग के बाद हटाया गया है। अब साउथ कोरिया, तो ये है मैप में साउथ कोरिया। साउथ कोरिया कैपिटल क्या है? सियोल। साउथ कोरिया की करेंसी है साउथ कोरियन वॉन, और साउथ कोरिया के अभी तक प्रेसिडेंट हैं यून सुक योल। इनके खिलाफ महाभियोग आ गया है, इनके राइट सारे छिन गए हैं, लेकिन वहाँ के सुप्रीम कोर्ट में ये अभी गए हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के बाद ही फाइनल डिसीजन होगा। अच्छा, अभी साउथ कोरिया सरकार ने भारतीय अभिनेत्री अनुष्का सेन को सम्मानित किया। अंतरिक्ष अनुसंधान के बारे में वैश्विक सम्मेलन साउथ कोरिया में शुरू हुआ। साउथ कोरिया ने कुत्ते के मांस की खपत और बिक्री पर प्रतिबंध लगाने वाला विधेयक पारित किया। साउथ कोरिया दुनिया के सबसे बड़े चिप सेंटर का निर्माण करेगा। ओसेनिक सिटी नामक तैरता हुआ शहर साउथ कोरिया में स्थापित किया जा रहा है। स्पेस एक्स ने साउथ कोरिया के सैन्य उपग्रह अनासिस 2 को सफलतापूर्वक लॉन्च किया, और अपना पहला स्वदेशी अंतरिक्ष रॉकेट नूरी साउथ कोरिया ने लॉन्च किया। नया क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व प्रसिद्ध सूरज कुंड मेला 2025 कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो विश्व प्रसिद्ध सूरज कुंड मेला 2025 ये हरियाणा के फरीदाबाद में आयोजित किया जाएगा। तो उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। नया क्वेश्चन है, हाल ही में किसने मुख्य सचिवों के चौथे राष्ट्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता की? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभी नई दिल्ली में मुख्य सचिवों के चौथे राष्ट्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता की। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। नया क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने भारत का मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा खत्म किया है? तो ये स्विट्जरलैंड ने किया है। स्विट्जरलैंड ने भारत को मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा दे रखा था, और ये दर्जा अब स्विट्जरलैंड ने खत्म कर दिया है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब माइंड में क्लिक कर गया होगा कि मोस्ट फेवर्ड नेशन का ये जो दर्जा मिलता है इससे क्या होता है? इससे क्या होता है, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट बहुत सस्ता हो जाता है, या तो बहुत ही कम चार्ज लगता है, इंपोर्ट ड्यूटी बहुत कम लगती है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट ड्यूटी, या फिर लगती नहीं है। लेकिन अब स्विट्जरलैंड ने भारत को ये जो मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा दिया था ये खत्म कर दिया है। अब स्विट्जरलैंड ने किया है, तो ये है मैप में स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड की कैपिटल क्या है? वर्न। स्विट्जरलैंड की करेंसी है स्विस फ्रैंक, और स्विट्जरलैंड के प्रेसिडेंट है वियोला एमहर्ट। अच्छा, स्विट्जरलैंड 1 जनवरी 2025 से बुर्का प्रतिबंध लागू करेगा। भारतीय रेलवे ने आधुनिकीकरण को बढ़ावा देने के लिए स्विट्जरलैंड के साथ साझेदारी की। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2024 में स्विट्जरलैंड टॉप पर रहा। विश्व प्रतिभा रैंकिंग में स्विट्जरलैंड टॉप पर रहा, और 2024 के सर्वश्रेष्ठ देशों की रैंकिंग में स्विट्जरलैंड टॉप पर रहा। नया क्वेश्चन है, एशिया का पहला जियो साइंस म्यूजियम किस देश में तैयार किया गया है? तो एशिया का पहला जियो साइंस म्यूजियम ये भारत में तैयार किया गया, और भारत में भी कहाँ? ग्वालियर में, मध्य प्रदेश के ग्वालियर में एशिया का पहला जियो साइंस म्यूजियम तैयार किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब ये एशिया का पहला जियो साइंस म्यूजियम है और तैयार भारत में किया गया है, तो ये है मैप में भारत। अभी भारत 2035 तक अपना खुद का अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित कर देगा। एशियाई महिला हैंडबॉल चैंपियनशिप 2024 में भारत 6ठे स्थान पर रहा, और मैंने आपको बताया था भारत तो 6ठे स्थान पर रहा है। पहले नंबर पर कौन रहा है? जापान। पुरुष जूनियर हॉकी एशिया कप 2024 का खिताब भारत ने जीता। अमेरिका में अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के स्रोत के रूप में भारत ने चीन को पीछे छोड़ दिया है। महिला एशियाई हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी 2024 का टाइटल भारत ने जीता। वैश्विक जलवायु सूचकांक 2024 में भारत 10वें स्थान पर रहा। भारत ने IOA के समर्थन से खो खो विश्व कप की मेजबानी की। आपको पता है अपना देश भारत दुनिया का सबसे बड़ा मिल्क प्रोड्यूसर बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 29वां अंतर्राष्ट्रीय केरल फिल्म महोत्सव कहाँ शुरू हुआ? तो ये तिरुवनंतपुरम में शुरू हुआ। तो उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। 29वां अंतर्राष्ट्रीय केरल फिल्म महोत्सव ये केरल की कैपिटल तिरुवनंतपुरम में शुरू हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 दिवसीय विश्व हिंदू आर्थिक मंच का उद्घाटन कहाँ किया गया?
तो ये मुंबई में किया गया। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। और महाराष्ट्र के नव निर्वाचित मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इसका उद्घाटन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में 21वीं पशु गणना का शुभारंभ किया गया? तो हरियाणा में अभी 21वीं पशु गणना का शुभारंभ किया गया। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। हरियाणा के कृषि मंत्री हैं श्याम सिंह राणा। इन्होंने अभी 21वीं पशु गणना का शुभारंभ किया है। अब हरियाणा, तो ये है मैप में हरियाणा। हरियाणा की कैपिटल क्या है? चंडीगढ़। हरियाणा के चीफ मिनिस्टर हैं नायब सिंह सैनी और हरियाणा की गवर्नर हैं बंडारू दत्तात्रेय। अच्छा, पारंपरिक ज्ञान के संचार और प्रसार पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन गुरुग्राम में शुरू हुआ। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2024 का आयोजन कुरुक्षेत्र में किया गया। हरियाणा सरकार ने एससी कोटे के अंदर सब कोटा लागू करने का फैसला किया है। हरियाणा सरकार ने किडनी रोगियों के लिए निःशुल्क डायलिसिस की घोषणा की। हरियाणा में गंभीर रूप से लुप्तप्राय लंबाकार कछुआ प्रजाति को देखा गया। पहली वैश्विक महिला कबड्डी लीग ये हरियाणा में शुरू होगी। हरियाणा सरकार सभी फसलों की खरीद न्यूनतम समर्थन मूल्य पर करेगी। और हरियाणा सरकार ने पुलिस, खनन और जेल विभाग की भर्तियों में अग्निवीरों को 10% आरक्षण देने की घोषणा की है। अच्छा, हरियाणा में कालेश्वर नेशनल पार्क है, सुल्तानपुर नेशनल पार्क है, खूली रेतान वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, बेर शिकारगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, नाहर, चिलचिला और खपरबास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी हरियाणा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के खिलाड़ी मोहम्मद आमिर ने फिर से इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लिया? तो ये व्हाइट बॉल क्रिकेट से पहले संन्यास ले चुके हैं, यानी कि टेस्ट क्रिकेट से संन्यास पहले ये ले चुके हैं और अब इन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लिया है। पूरे इंटरनेशनल क्रिकेट से अब इन्होंने संन्यास ले लिया है। तो मोहम्मद आमिर ये पाकिस्तान के क्रिकेटर हैं। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। अब पाकिस्तान के हैं, तो ये है मैप में पाकिस्तान। पाकिस्तान की कैपिटल क्या है? इस्लामाबाद। पाकिस्तान की करेंसी है पाकिस्तानी रुपया। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर हैं शहबाज शरीफ और पाकिस्तान के प्रेसिडेंट हैं आसिफ अली जरदारी। अच्छा, राजेंद्र मेघवार ये पाकिस्तान के पहले हिंदू पुलिस अधिकारी बने हैं। भारत और पाकिस्तान ने करतारपुर कॉरिडोर को 2029 तक बढ़ाया है। जस्टिस याहिया अफरीदी ये पाकिस्तान के नए चीफ जस्टिस नियुक्त हुए। पाकिस्तान के दिग्गज अंपायर अलीम डार ने अंतर्राष्ट्रीय अंपायरिंग से संन्यास की घोषणा की। सलीम इम्तियाज ये आईसीसी अंपायर पैनल में शामिल होने वाली पाकिस्तान की पहली महिला बनी। ताहिर जमान को पाकिस्तान की हॉकी टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया। पाकिस्तान ने आईएमएफ को 3.6 बिलियन यूएस डॉलर से अधिक ब्याज का भुगतान किया है। और पाकिस्तान ने अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए बेजा नीति को आसान बनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में फोर्ब्स की 100 सबसे ताकतवर महिलाओं की सूची में कितने भारतीय महिलाओं को शामिल किया गया? तो फोर्ब्स ने अभी दुनिया भर से 100 सबसे ताकतवर महिलाओं की सूची जारी की है। इसमें 3 भारतीय महिलाएं शामिल की गई हैं। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। अच्छा, ये 3 भारतीय महिलाएं कौन है? पहली तो है हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, दूसरी हैं एचसीएल की रोशनी नाडर और तीसरी हैं वायकॉम की किरण मजूमदार शॉ। अच्छा, ये तो 3 भारतीय शामिल हुई हैं और ये दुनिया के 100 सबसे ताकतवर महिलाओं की सूची है। तो इसमें पहले नंबर पे कौन है? इसमें पहले नंबर पे है यूरोपियन कमीशन की प्रेसिडेंट उर्सुला वान डेर लेयन और दूसरे नंबर पे है यूरोपियन सेंट्रल बैंक की प्रेसिडेंट क्रिस्टीन लेगार्ड और तीसरे नंबर पे है इटली की प्राइम मिनिस्टर जॉर्जिया मेलोनी। तो टॉप 3 आप याद रखिए और भारत की जो 3 शामिल हुई हैं वो याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसानों की आय बढ़ाने के लिए विश्व बैंक द्वारा किस राज्य के लिए 325.10 मिलियन डॉलर का ऋण स्वीकृत हुआ है? तो किसानों की आय को बढ़ाने के लिए उत्तर प्रदेश के लिए वर्ल्ड बैंक ने 325.10 मिलियन डॉलर ऋण को स्वीकृत किया है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब ये उत्तर प्रदेश के लिए किया, तो ये है मैप में उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की कैपिटल क्या है? लखनऊ। और लखनऊ पता है किस नदी किनारे स्थित है? गोमती नदी किनारे स्थित है। उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं योगी आदित्यनाथ और उत्तर प्रदेश की गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल। अच्छा, उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु है बारहसिंगा, राजकीय पक्षी है सारसिया खरगोश, राजकीय पुष्प है पलाश और राजकीय वृक्ष है अशोक का वृक्ष। अभी उत्तर प्रदेश का राजकीय जलीय पशु गैंगेटिक डॉल्फिन को डिक्लेयर किया गया था। जेएम को पूर्ण रूप से लागू करने वाला पहला प्रदेश उत्तर प्रदेश बना है। उत्तर प्रदेश सरकार ने अयोध्या दीपोत्सव में 25 लाख दिए जलाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था।
भारतीय सेना की सुदर्शन चक्र कोर ने झांसी के पास बबीना में स्वावलंबन शक्ति अभ्यास आयोजित किया। उत्तर प्रदेश सरकार मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान शुरू करेगी। उत्तर प्रदेश इंटरनेशनल ट्रेड शो के दूसरे संस्करण का उद्घाटन ग्रेटर नोएडा में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने किया। भारत में विमानन मंत्रालय ने नई एयरलाइन संघ एयर को मंजूरी दी। और दलितों पर हुए अत्याचारों के मामले में उत्तर प्रदेश टॉप पर रहा है। अच्छा, उत्तर प्रदेश में दुधवा नेशनल पार्क है, कतरनिया घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है और पीलीभीत टाइगर रिजर्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ब्लूमबर्ग द्वारा जारी दुनिया के 25 सबसे अमीर परिवारों की लिस्ट में कौन शीर्ष पर है? तो ब्लूमबर्ग ने दुनिया के 25 सबसे अमीर परिवारों की लिस्ट जारी की है। इसमें वॉलमार्ट का परिवार वॉल्टन टॉप पर है। तो उस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। जो परिवार वॉलमार्ट को रन करता है उस परिवार का नाम है वॉल्टन, ये इस लिस्ट में टॉप पर है। दूसरे पे है अल नाहयान और तीसरे पे है अल थानी। तो टॉप 3 आप याद रखिए। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि कौन सबसे कम उम्र के वर्ल्ड चेस चैंपियन बने, तो डे गोकेस सबसे कम उम्र के वर्ल्ड चेस चैंपियन बने, यानी कि इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही था। लगभग सभी स्टूडेंट ने इसका आंसर सही दिया और मोस्टली स्टूडेंट ने इसके बारे में डिटेल में लिखा। मैं आपको एक बार फिर बोलूंगा, क्वेश्चन के बारे में आपको जितना ज़्यादा से ज़्यादा पता हो आप लिखा करो, क्योंकि जो चीज़ें आप लिख देते हो फिर उन्हें आप कभी नहीं भूलते। इस तरह से डिटेल में आंसर लिखा करो और डिटेल में अगर आप लिखोगे तो बहुत सारी चीज़ें बहुत आसानी से आपको याद हो जाएंगी। अच्छा, ये जनवरी 2024 से अक्टूबर 2024 तक की करंट अफेयर्स का पीडीएफ है। ये पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। टेलीग्राम पे बस आपको नेक्स्ट एग्जाम सर्च करना है और टेलीग्राम का ऑफिशियल चैनल आपको मिलेगा, इसे ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पे आपको पीडीएफ आसानी से मिल जाएंगी। अच्छा, ये वीकली वीडियोज़ हैं और वीकली वीडियोज़ में यूट्यूब पर फैक्ट स्टडी चैनल पर अपलोड करता हूँ। तो यूट्यूब पर फैक्ट स्टडी सर्च करके आप उस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वहाँ पे आपको वीकली वीडियोज़ भी मिलती रहेंगी। अब आपके लिए रिवीजन के क्वेश्चन। अभी सबसे ज़्यादा मोबाइल मेलवेयर हमले भारत में पाए गए। भारत के पहले ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल स्टेशन का उद्घाटन लेह में किया गया। मसातो कांडा ये एडीबी के 11वें अध्यक्ष चुने गए। गुजरात की सांस्कृतिक हस्तशिल्प विरासत घर चोला को भारत सरकार से जीआई टैग मिला। वरिष्ठ आईपीएस दीपम सेठ को उत्तराखंड का डीजीपी नियुक्त किया गया। द्विवेथ रेड्डी ये अंडर-8 विश्व कैडेट शतरंज चैंपियन बने। मरियम वेबस्टर ने पोलराइजेशन को 2024 का वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया। मेघालय में 2 दिवसीय मेगोंग महोत्सव मनाया गया। छत्तीसगढ़ के घुड़मासर नामक गांव को संयुक्त राष्ट्र के सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव का दर्जा मिला। शारजा पुस्तक मेले में भारतीय संविधान की मूल हस्तलिखित पांडुलिपि प्रतिकृति प्रदर्शित की गई। अच्छा, डॉक्टर जय भट्टाचार्य को राष्ट्रीय स्वास्थ्य संस्थान का निदेशक नियुक्त किया गया। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में प्रसिद्ध जौलजीबी मेले का उद्घाटन हुआ। कैलाश मकवाना को मध्य प्रदेश का डीजीपी नियुक्त किया गया। एशिया की पहली जल परिवहन सेवा उबर शिकारा ये डल झील में शुरू की गई। अमिताभ कुमार के द्वारा लिखित पुस्तक माई बिलव्ड लाइफ का विमोचन हुआ। जॉन माहमा ने घाना के राष्ट्रपति का चुनाव जीता। नोगोंजी ओकोंजी इवेला को डब्ल्यूटीओ महानिदेशक के रूप में फिर से नियुक्त किया गया। भारत और ओमान ने गोवा तट पर संयुक्त नौसैनिक अभ्यास नसीम अल बहर आयोजित किया। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने ब्रेन रॉट को वर्ड ऑफ द ईयर डिक्लेयर किया और होसांग मर्चेंट ने रेनबो वॉरियर्स नामक पुस्तक लिखी। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है, फ्रैंकोइस बायरू को किस देश का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको अपना आंसर बताना है। और इसके अलावा हम हमारे फेसबुक पेज पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डेली पोस्ट करते हैं, तो आप फेसबुक पर नेक्स्ट एग्जाम सर्च करके हमारा फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको बहुत हेल्प करते हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है या आपको अपने करियर से रिलेटेड भी कोई प्रॉब्लम है, तो आप इंस्टाग्राम, फेसबुक और एक्स पर इंद्रेश आरसी सर्च करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन विदाउट एनी एजिटेशन डिस्कस कर सकते हैं। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और अगर अभी तक भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आप सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी। जब भी आपसे सब्सक्राइब करेंगे तो बराबर में एक बेल आइकन बन के आएगा, आप उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लें, जिससे कि आपको डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स की वीडियो मिलती रहे। नेक्स्ट एग्जाम ऑलवेज विद यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।